मस्ती। आज मुझे 7 साल की सजा सुनाई गई। मुझ पर किसी का खून करने का आरोप, मगर मैंने खून नहीं किया। हो गया। मगर कानून के वो वैशी दरिंदे जिन्होंने उस बच्ची का खून किया, वो बाहर आराम से घूम रहे हैं। मगर मेरे साथ और उस बच्ची के साथ क्या हुआ सुनना चाहोगे? सुन लीजिए, ताकि मेरा थोड़ा दर्द कम हो जाए और आप किसी को जेल जाने से बचा सकें। मैं अपनी उम्र से अपनी बात की शुरुआत करूं। मैं 20 साल का। ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा जन्म कब हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे माता पिता कौन थे, मैं कहाँ पैदा हुआ था, और तो मुझे मेरा नाम तक नहीं बना। दरअसल मेरी जिंदगी में ऐसा कोई अपना है ही नहीं जो मेरा नाम लेकर मुझे बुलाए। किसी भी जरूरत पड़ती पता है क्या कहता मुझे? है लड़के, है गंदे लड़के, है कालू, सब ऐसे। जब से आंखें खोली अपने आप को इस कुरला ब्रिज के नीचे, कुरला ब्रिज आप तो जानते ही होंगे, मुंबई में रईसों का शहर। कहने को तो ये रईसों का शहर है, मगर यहाँ के लोगों के दिल, दिमाग और पैसों से कितने गरीब हैं, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इस ब्रिज के नीचे मैं रहता हूं, मेरे जैसे सैकड़ों, हजारों लोग हैं। सभी रोज अपने काम पे जाते हैं और रात होते ही अपने घर लौटते। घर घर जिसमें ना छत है, ना दीवार है, ना जमीन, ना आसमान, ना रसोई घर, ना घुसल खाना। इसी ब्रिज के नीचे मैं रहता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ। नहीं, खाता नहीं, क्योंकि खाने का तो कोई ठिकाना नहीं। कभी खा लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन जब बीमार पड़ जाता हूँ तो भूखे रहता हूँ, क्योंकि पैसे नहीं होते ना पास। दरअसल मुझे हूँ की जगह था का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रहता था। अब मैं इस जेल की सड़कों के पीछे, शायद कुछ दिनों में मुझे था बोलने की आदत पड़ जाए, लेकिन मैं अभी जैसा बोल रहा हूँ मुझे बोलने दीजिए। मैं पता नहीं किस उम्र से काम कर रहा हूँ। जब से आंखें खोली है बस काम करता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों के लिए। दरअसल मैं कूड़ा चुनने का काम करता हूँ। रोज सुबह सुबह जाकर प्लास्टिक, फटे जूते, कपड़े, बैग ये सभी चुनता हूँ, और ऐसी जगह से चुनता हूँ जहाँ 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। शाम को उनको बेचकर चाय और रोटी खरीदता। खाना क्यों नहीं बनाता? दिन भर धूप और धूल में घूमते घूमते ताकत ही नहीं रहती कि कोई और काम कर सकता। सिर रखते ही कब नींद आ जाती, पता ही नहीं लगता। फिर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन चिल्ला, किसी भी खबर। तो मैं उस दिन की बात करता हूँ। तो मैं काम से लौटा, सो रहा था। अचानक करवट लिया तो मैंने देखा धुंधला के कोई बच्ची के यहाँ सहला रहा। फिर मैंने देखा कि उसका कोई पैजामा खींचा है। मेरी आंख एकदम से खुल गई। मैंने देखा कि राक्षस उस बच्ची का रेप कर रहा है। मैंने उसके गुप्तांग पे एक लात मारी, पर मुझ में ये ताकत कहां से है मुझे नहीं पता। वो बंदा वहीं गिर गया। फिर मैं वहां से भागना शुरू किया। मैं बहुत भागा।
जाके और कुछ भी ना समझे मेरे पीछे भागते गए। मैं भागते 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 नेहरू नगर पहुंच गया। मेरे पेट के पास सुस्ताने लगा, अंधेरा तो था ही। मुझे और भागना चाहिए। मैं फिर उठा, मैं फिर भागा। मेरी किस्मत खराब थी कि पुलिस वाले ने मुझे चोर समझकर पकड़ लिया और थाने ले गए। वो पता नहीं कहां से इस बच्चे को ले आया और एक लड़की के साथ कैसा पुलिस वाले कैसा पेश आते हैं थाने में, पता है ना आपको? आप कल्पना नहीं कर सकते। अगले दिन मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मुझ पर आरोप था कि